लेकिन आज की जो होने के आप सल्लम के आने से पहले जो अरब के लोग थे वो कैसे थे, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, और आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप सल्लम की आमद से पहले यानी कि इस्लाम की आमद से पहले उस दौर को पूरा द एज ऑफ इग्नोरेंस, यानी ये है कि दौर ऑफ जाहिलियत। इसमें होता क्या था, इसको ऐसा क्यों होता था, आज वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सोशल कंडीशंस, कि बेसिकली उनके सोशल कंडीशंस क्या थे, उनकी सोसाइटी क्या थी। फर्स्ट पॉइंट ये कि उनकी सोसाइटी बेसिकली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। वहां पे फीमेल्स को, वहां पे वुमेन्स को ना कोई रिस्पेक्ट मिलती थी, ना कोई स्टेटस मिला करता था। सिर्फ जो रूल था, जो हुकूमत थी, जो डोमिनेंसी थी, वो सिर्फ मेल्स की थी, और मेल ओनली फीमेल्स को इस्तेमाल किया करते थे। और एक मेल जितना मर्जी चाहे, वो जितना चाहे फीमेल से शादियां कर सकता था। और जब एक मेल की डेथ हुआ करती थी, जो उसका सन था वो सारी उस मेल की वाइफ्स को इनहेरिट कर सकता था, सिवाय उसकी मदर के। ये एक काफी अजीब रूल था, मगर ये एक रूल हुआ करता था। उसके अलावा वहां पे गैम्बलिंग, वहां पे शराब पीना, अल्कोहल पीना आम था, हर जगह ये हुआ करता था। और सिर्फ ये नहीं, वहां पे एक लेडीज ऑफ फ्लैग्स, यानी ये कि वहां पे लड़कियां, फीमेल्स अपने आप को बेचा करती थी, और उससे हम बोलते थे द लेडीज ऑफ द फ्लैग्स। जो घर जहाँ पे ऐसा हुआ करता, वहां पे एक फ्लैग, एक खास किस्म का फ्लैग थे उधर, और वहां पे इस तरह के काम हुआ करते। तो भाई उस वक्त उनकी सोसाइटी कुछ ऐसी थी। आई होप के आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, कि उस वक्त जो वहां पे लोग रहते थे, उनके अरब के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे। तो बेसिकली वहां पे सबसे ज्यादा जो रिच थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, वो ज्यूज थे। वहां के ज्यूज क्यों थे? क्योंकि उनके पास सबसे अच्छा लैंड मौजूद था, जहां पे वो एग्रीकल्चर के काम किया करते थे, जहां वो फार्मिंग किया करते थे। सबसे अच्छा लैंड ज्यूज के पास था, इसलिए वो काफी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे। और वहां पे स्लेवरी आम थी, वहां पे स्लेव्स को सोल्ड एंड परचेज किया जाता था, और स्लेव्स के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। और ये भी कहा जाता है, कोर्स होगा भी, कि जो सबसे डिप्रेस्ड क्लास थी वहां पे, वो स्लेव से ही थी। वहां पर सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जो लोग थे, और उनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जाता था, वो वहां के स्लेव्स हुआ करते थे। और इसके अलावा वहां पे इंटरेस्ट, यानी कि सूद का निज़ाम भी बहुत आम, वहां पे इंटरेस्ट बहुत हाई, इसलिए जो बंदा भी पैसे देता था वो अमीर से अमीर होता जाता था, कि वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई थे। तो इस वजह से जो अमीर था वो अमीर से अमीर होता गया, और जो गरीब था वो गरीब से गरीब होता गया। इसके साथ ये काफी वहां पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, और जो दो मेन सेंटर्स थे वो थे मक्का, एंड सेकंड था यथरिब, उसका बाद में नाम पड़ा मदीना। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। बेसिकली वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे कोई भी हुकूमत नहीं थी, वहां पे चीफ्स हुआ करते थे। हर जो ट्राइब था उसका एक अलग चीफ हुआ करता था, और वो चीफ बेसिकली उसकी जो पर्सनैलिटी है या फिर उसका जो कैरेक्टर होता है, उसके मुताबिक एक चीफ सिलेक्ट किया जाता है, और वही उसका एक कह लो कि हाकिम होता है। लेकिन वहां पे ना कोई लॉज थे, ना कोई कानून थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीफ कह लो कि वहां पे बेतहाशा ट्राइब्स हुआ करते थे, और हर ट्राइब का एक चीफ हुआ करता था। वहां पे ना कोई एक हुकूमत थी, ना कोई स्पेसिफिक रूल थे, ना कोई लॉस थे, कुछ भी नहीं था। वहां पे फाइट्स, वॉर्स एक आम सी बात थी।
हर जगह फाइट्स हुआ करते थे, और जो वहाँ पे लोग थे उनके लिए फाइटिंग, उनके लिए वॉर एक एंटरटेनमेंट था, एक टाइम पास था। और वहाँ पे एक ऑडियंस हुआ करती थी जो कि उस फाइट को, वॉर्स को बैठ के एंजॉय किया करती थी, और उनको बस एक टाइम पास था उनके लिए। तो वहाँ पे एक और रूल है कि जो भी ट्राइब का कोई भी बंदा कोई जुर्म करता था तो ट्राइब उसको प्रोटेक्ट किया करती थी। ये एक बात, अगर ट्राइब उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती तो वो अपने आप को कोई ना कोई सजा या कोई ना कोई पनिशमेंट दिया करते थे। वहां पे ऐसा एक निजाम था। अब आते हैं कि वहां पे रिलीजियस कंडीशंस क्या क्या थी, और वहां पे कैसे कैसे लोग क्या क्या बिलीव्स रखा करते थे। फर्स्ट में आते हैं आइडल वर्शिपर्स, यानी ये एक जो बुद्ध की पूजा किया करते थे, और ये वहां पे सबसे ज्यादा थे। हर जो ट्राइब था उन्होंने अपना अपना एक बुद्ध बना के उसकी वर्शिप किया करते थे, और मक्का में इसलिए 360 बुद्ध थे। उसके अलावा आते हैं एथियस्ट, वो ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये एक इटर्नल दुनिया कभी खत्म होने वाली ये दुनिया है, बस ये उनका एक बिलीफ था। उसके अलावा आते हैं जिन्हें बोलते हैं जिंदगिस। अब मुझे इस वर्ड को कैसे करते प्रोनाउंस, लेकिन जिंदिक्स इनको बोलते हैं। बेसिकली ये पर्शियंस जो बिलीव किया करते थे, ये बेसिकली उनको सपोर्ट किया करते थे। बेसिकली इनका बिलीव ये था कि इस दुनिया में दो खुदा हैं, एक खुदा गुड है, एक खुदा इवल है। जैसे नाइट एंड, जैसे रात होती है दिन रात, ये दो खुदा हैं, और जैसे पानी और आग होती है, दो खुदा हैं। तो जो कंट्रास्टिंग होते थे ये बेसिकली उनको दो खुदा इनके मायने में था, ये दो खुदा को बिलीव किया करते थे। तो ये गुड एंड इवल इनका मेन कॉन्सेप्ट यही था। इसके अलावा आते हैं सबाइंस, यानी एक जो स्टार की इबादत किया करते थे। उसके बाद आते हैं द जूज। बेसिकली मैं अगर तो उनकी हिस्ट्री तो ये है कि जब रोमन्स ने इन पर हमला किया था, या फिर इन अल्फाज में बताऊं कि जब रोमन्स ने जेरूसलम को फतह किया तो वहां से काफी ज्यूज भाग के अरब में आ गए थे, तो इसलिए यहाँ पे काफी आबाद हो गए। और जो इनके मेन सेंटर्स थे वो थे हाइबर, यसरिब और फदक। ये तीन इनके मेन जहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में थे। इसके अलावा आते हैं द क्रिश्चियंस, यानी ये इनका मेन सेंटर था नजरान। ये बेसिकली नजरान में मौजूद थे, और ये यमन से यहाँ पे आए थे। एट द एंड आते हैं मोनोथियस्ट, यानी ये जो कि इन आइडल्स को नहीं मानते थे। वो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनको ये फॉलो क्या करते थे, यानी ये कि वो एक खुदा को मानते थे। और ये बेसिकली जो बनु हाशिम के जो ट्राइब, यानी कि जिस ट्राइब से प्रॉफिट इस्लाम आए थे, ये बेसिकली मोस्टली लोग उसी ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। किसी आइडल को, किसी स्टार को खुदा नहीं मानते थे, उनके लिए सिर्फ एक ही खुदा था। और ये बेसिकली मोस्टली बनु हाशिम से इन सब का ताल्लुक था। अब आते कि इनका कल्चर कैसा था। बेसिकली इनका कल्चर काफी हार्श था। मैं कुछ ना बता दूं, बेसिकली इनके जो हालात थे काफी सख्त, वहाँ पे विंटर्स भी थे और काफी सख्त वहाँ पे समर्स भी थी। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इनका जो इंटरेस्ट था पोएट्री की तरफ था। वो ये काफी अच्छे पोएट भी थे, और वहाँ पे एक आम सी बात है कि पोएट्स सुनाना, और ये बेसिकली पोएट्स को याद किया करते थे। इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। ये एक पोएट अपनी पूरी एक जो पोएट्री होती है उसको याद करके ये जो उनके बच्चे होते हैं उनको सुनाते, वो याद करते, वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको सुनाते। इसलिए इनकी जो पोएट्री का सिस्टम था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता गया। पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। मोस्टली ये तक जो पोएट्री होती है, जो पोएम्स होते हैं, उनको याद कर लेते थे एंड दैट्स इट। और लेकिन ये कि उनका स्ट्रॉन्ग काफी वो वर्बल बात करने में, उनकी वर्बल कम्युनिकेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये उनका पूरा एक
कल्चर का ओवरव्यू है। इसके अलावा ये भी बात थी कि जब भी इनके घर में कोई फीमेल इन्फेंट्स बच्चा पैदा होता है उसको ये उसी वक्त ही दफना देते हैं। अगर कोई बंदा ना चाहे कि मैं उसे ना दफनाऊं, लेकिन फिर भी उसे सोसाइटी के प्रेशर में आके ये इसमें फैसला करना पड़ता था और उसको ये स्टेप लेना भी पड़ता था। तो आई होप कि आपको मैंने पूरा इसका एक ओवरव्यू समझा दिया होगा कि वहाँ पे पिछले वक्तों में या बिफोर इस्लाम वहाँ पे अरब किस तरह अपनी लाइफ को स्पेंड किया करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। आई होप कि मैंने ये ओवरव्यू आपको दे दिया।